आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। खुशबू तू यीशु है मेरे जो रूबरू, हर नजर नहीं आता है जैसा गुफ्तगू। घर जाने से, उसे दिल में बसाने से, उसके घर में आने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। सबको जैमसी की। कितने लोग आनंदित हैं? आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। जो आनंदित हैं वो मुस्कुराकर धन्यवाद कर रहे हैं, तालियों के साथ, तालियों के साथ। जो आनंदित हैं वो गवाही दे रहे हैं, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। Hallelujah. इट्स ऑनर फ्रॉम गॉड। हर एक सम्मान दिलाने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे बच्चे आज हैप्पी फादर डे बोल रहे हैं, और बहुत सारे असली तो पिता सबका वो सृष्टि की रचना करने वाला परमेश्वर है। आज सब लोग Hallelujah. हाथ उठा कर कहें हैप्पी फादर डे। Happy Father's Day. वैसे तो बाइबल में हर एक दिन यहोवा ने बनाया है और हर एक दिन आनंदित है। Yes. हर एक दिन आनंद से भरा हुआ है और हर एक दिन को बनाने वाला परमेश्वर है। कोने कोने से जहां से भी आत्माएं चल कर आती हैं, ये सब परमेश्वर के द्वारा जोड़ी गई हैं, सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं उस परमपिता परमेश्वर का भी, जिसने हम सब के अंदर एक आत्मिक प्रेम रखा है। बोला हालेलुया। Hallelujah. ये आत्मिक प्रेम एक दूसरे के लिए, अपने याजकों के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए, कलीसिया के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने सुंदर रिश्तों के लिए, जो भी प्रेम हमारे बीच में है वो बनाने वाला परमेश्वर है। और मैं आपकी भावनाओं का, आपके प्रेम का धन्यवाद करता हूं, और उस परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं, जिसने, मुझे मालूम है कि आप इस मिनिस्ट्री को, प्रभु के दासों को बहुत प्यार करते हैं, Yes. Hallelujah. और परमेश्वर इस प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाए और खुदा का अनुग्रह हम सब के ऊपर और ज़्यादा बढ़ने पाए। इस मिनिस्ट्री को प्यार करने वाले, परमेश्वर को प्यार करने वाले अनलिमिटेड हैं। Hallelujah. कोई गिनती नहीं है उनकी, क्योंकि बहुत सारे लोग सामने नहीं आते। बहुत सारे लोग घर में बैठे होते हैं लेकिन सामने नहीं आते, बताते नहीं है। खुदा के दासों को प्यार करने वाले लोग अनलिमिटेड हैं, परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग अनलिमिटेड हैं। उनकी कोई सीमा नहीं है, Yes. Amen. उनकी कोई गिनती नहीं है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। Hallelujah. जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ताली मिलके बजाओ महिमा की। Hallelujah. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बल दे, आपको सामर्थ दे, और परमेश्वर आपके प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाए। Yes. और शैतान भी इस बात को अच्छे से जानता है कि ये प्रेम दुनिया की ताकत खत्म करने वाली नहीं है। ये प्रेम जो परमेश्वर ने बनाया ये बढ़ने ही वाला है। बोलो आमीन। Amen. तो आइए हम एक प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, इस घड़ी में आपका आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। हम तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। Hallelujah. सच्चे मन से, सच्चे हृदय से तालियों के साथ जो लाइन देख रहे हैं, आपकी तालियां परमेश्वर के धन्यवाद के लिए, Amen. आपकी तालियां आपके प्यार का सबूत है Hallelujah. कि आप कितना प्यार परमेश्वर से करते हैं। और जो मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने प्रभु जी आज तालियों के साथ आपकी महिमा की है, जिन्होंने अपना प्यार दिया है,
जिन्होंने पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित की है, आप इनके धन्यवाद की भेंट को स्वर से ग्रहण करें और इन्हें बड़ी आशीष दें। पिता परमेश्वर हम सबको आशीष दें, कहें आमीन। आमीन। यस, फिर से तालियों के साथ और ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। और जो आनंदित है वो इस गीत में अभी गा रहे थे ना बहुत सारे लोग, हालेलुया। अभी आप तालियां बजाकर खुदा की तारीफ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? हालेलुया। अपने होठों से हालेलुया के नारे लगा के आप तारीफ कर रहे थे कि नहीं? यस अभी स्वर की ओर हाथ उठाकर आपने तारीफ की है कि नहीं? यस। अगर आपने खुदावन की तारीफ की है, उसकी महिमा की है, तो आपके मस्तक ऊंचे करने वाला वो परमेश्वर, आमीन। वहाँ सबका खरा न्याय करने वाला परमेश्वर है। यस। आज उसके मंदिर से कोई खाली आ जाने वाला नहीं है। यस, आमीन। हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक पल सब उसी की रचना है यस। और हम आज उसी की महिमा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन में लिखा है, मेरी वेदी जिसके समीप मैं तुम्हें आने का मौका देता हूं, मेरी वेदी जिस पर मेरा आत्मा मंडलाता है, मेरी वेदी जिसके सामने याजक खड़ा होता है या याजक के साथ तुम मिलकर मेरी महिमा करते हो, वो मेरी पवित्र वेदी। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने वचन के अंदर लिखा है, भजन संहिता में आप पढ़ सकते हैं, मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है। हालेलुया। मेरे पीछे गए, परमेश्वर की वेदी अति आनंद का कुंड है। फिर से बोले, अति आनंद का कुंड है। कहें आमीन। और अगर परमेश्वर की वेदी अति आनंद का कुंड है, अति मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड, ऐसा आनंद का कुंड है जो लूट सकता है, लूट ले जाए, जितना ले जा सकता है ले जा। परमेश्वर ने तुझे बुलाया अपनी वेदी पर आनंद देने के लिए, बोलो आमीन। उसने कहा मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है। अगर मैं तुझे अपनी वेदी पर सामने आने का मौका दिया है, अपनी वेदी के पास तुझे बुला लिया है, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, मेरी वेदी अति आनंद का कुंड है और तू जितना आनंद यहां से लेकर जा सकता है ले जा, जितना ले जा सकता है ले जा। परमेश्वर ने अपना दिल खोलकर आपको आनंद देना चाहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। यस, कोई गवाहियां हमारे बीच में है, सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन का नाम रजनी है और ये अमृतसर से गवाही देने के लिए बता रहे कि इनके बहन के पास 13 सालों से कोई बेबी की आशीष नहीं थी, कोई भी बच्चा नहीं था। और डॉक्टरों ने के पास इन्होंने जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एग्स नहीं बनते, ना इन्हें बनते, ना इनके हस्बैंड को बनते हैं, तो इनको कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। और उन्होंने डॉक्टर ने इनको बताया कि अगर इनको बच्चा होगा तो इनको IVF करवाना पड़ेगा, अदरवाइज बच्चा इन्हें नहीं हो सकता। लेकिन जैसी इनकी सिस्टर और ये बहन खुद विश्वास के साथ चर्च में आई और इन्होंने हनी मीटिंग को अटेंड किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, ये बहन बता रही है कि इनकी बहन के पास 13 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुकी है। कितने साल के बाद परमेश्वर ने आपको आशीष दी है बेटे? जेमसी की, सबको जेमसी की, पापा जी को जेमसी की, सारी कलीसिया को जेमसी की। मैं रजनी अमृतसर से आई हूँ। मेरी सिस्टर को 13 साल के बाद पापा जी यहाँ पे प्रोफेसी कर रहे थे कि रिसीव करो, जो पी नाम वाले हैं वो माँ बनने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। उन्होंने कहा था टेस्ट ट्यूब बेबी करवाओ, IVF करवाओ, लेकिन कभी बच्चा नहीं होगा। लेकिन मैंने उसे कहा रिसीव करो कि जो पापा जी बोल रहे हैं वो सच है। तुम रिसीव करो कि तुम माँ बन चुकी हो, तुम रिसीव करो कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसने रिसीव किया, हनी मीटिंग को रिसीव किया, हनी मीटिंग ली, इसने हनी को रिसीव किया, रेगुलर हनी लिया, अनाइंटिंग ऑयल को यूज करती रही, अनाइंटिंग वाटर को लेती रही। आज मेरी सिस्टर 5 दिन उसके बेटे को हुए हैं, बेबी बॉय के साथ वो ब्लेस हो चुकी है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पापा जी का, जिनके द्वारा मेरी बहन को बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली। धन्यवाद प्रभु जी तुम्हारा।
हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, ध्यान से सुनना, जिनके पास बच्चे नहीं हैं और जिनका आंगन अभी भी सूना है, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो प्रार्थना में मांग रहे हैं कि प्रभु मैं भी गवाही के साथ यहां पर खड़ा होना चाहती हूं। ये वर्ष परमेश्वर ने, ये भविष्यवाणी है, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है आपकी ब्लेसिंग के लिए, अपनी महिमा के लिए आप चुने गए हैं। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, ये पवित्र वेदी पर परमेश्वर ने आपको अगर बुलाया है, ये अति आनंद का कुंड है और वो आपको आनंदित देखना चाहता है। सोच कर देखें, 13 साल के बाद अगर किसी को आशीष मिलेगी, 13 साल तक, 13 साल बहुत लंबा समय होता है। कितना आनंद इस बहन को आया होगा, कितना आनंद इसके परिवार ने उठाया होगा और कितने आनंद के साथ इन्होंने प्रभु की महिमा की है, गवाही दी है। और जो लोग आज आनंद के साथ इस गवाही को सुनकर ताली बजाकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, उनको भी आशीष मिल रही है। यस प्रॉफिट जी, एक और बहुत बड़ी और अद्भुत गवाही है। ये भाई भगवान दीन है उनका, और ये स्पेशल बिहार से आए अपनी बेटी की गवाही देने के लिए। ये बता रहे कि इनकी बेटी बचपन से, इनकी बेटी का जो पैर था वो पैरेलल नहीं था और ये बेटी सही तरीके से चल नहीं पाती थी। और जब डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर्स ने बताया कि इस बेटी को रॉड डलेंगे और इसके लिए एक लोहे का शूज अलग से बनवा के देना पड़ेगा और इस बहन को पूरी जिंदगी ऐसे ही चलना पड़ेगा। लेकिन जैसे इस भाई ने सुसमाचार सुना और ताजपुर चर्च में और स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, ये भाई बता रहे कि इनकी बेटी का पैर पैरेलल हो गया है और ये पूरी तरह से अच्छे से चल फिर सकती है। जय जयकार करो सारे। सारे कलीसिया को जय मसीह। हालेलुया। जब कोई जैमसी बोलता है तो आपको जवाब देना है जैमसी की। हालेलुया। यस। मेरा नाम भगवान दीन केवट है। वो भी 2-3 इंच का फर्क था। मैंने अपने शहर जौनपुर में सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया और जो है उसने बोला इसका कोई इलाज नहीं है, आपको लोहे का जूता उसको लगाना पड़ेगा और पूरी लाइफ उसको ऐसा ही चलना पड़ेगा। मैं बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं जूता नहीं लगा सकता क्योंकि ये जिंदगी में नहीं जी सकता, हमारे बच्चे नहीं जी सकते। उसके मैंने दवा कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब हमको सुसमाचार मिला PBSM मिनिस्ट्री का, तो मैं आया और स्पेशल ले हैंड कराया और जो है कि हमारी बेटी आज चंगी हो चुकी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हमारी एक गवाही और है, हमारी पत्नी को 17 साल से दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और हम लोग को मालूम नहीं था। जब मालूम पड़ा मैंने पापा जी से ले हैंड कराया, उसके बाद आज ये दुष्ट आत्मा से पूरा जो है कि आजाद हो चुकी है। परमेश्वर ने हमारा मस्तक ऊंचा किया है और जब मैं टेंशन में होता था हमको स्वप्न में एक ही वचन आता था, अपना जो है कि अपनी कमर बांध ले और हिया बांध दृढ़ हो जाए। हालेलुया। आज परमेश्वर ने, सच बोलता हूँ, मैं 3 बार अपने बेल्ट को टाइट किया हूँ। और एक गवाही और है, मैं बचपन से जब शादी नहीं हुआ था हमारे पेट में 15 गांठें थी और हमें ऐसा नहीं मालूम था कैसे है, लेकिन वो उसके लिए ले हैंड नहीं खिलाया। मैं जो है आयल पिया और वो गांठें अपने आप यीशु मसीह नासरी के नाम में धुआं बन के उड़ चुकी है। हालेलुया। यहोवा तेरा नाम सब तुम्हारा है, यहोवा तेरा नाम सब बहुत अद्भुत गवाही है, बहुत अद्भुत गवाही है। बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम परमेश्वर ने इनके जीवन में किए हैं। पांव छोटा बड़ा हो जाए या शरीर का अंग, ये बता रहे हैं कि अपने शहर के, अपने जिले के, अपने बहुत बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन बहुत सारे लोगों से राय भी ली, लेकिन किसी ने इनको कोई रास्ता नहीं दिखाया। लेकिन परमेश्वर ने कितने साल के बाद, माइक में बताएं, कितने साल की बच्ची आपकी? 12 साल। 12 साल तक ये पैर छोटा बड़ा था
और अब क्या रिजल्ट आपने देखा, अभी कैसा महसूस हुआ है? अभी जस्ट जो है कि ये ईस्टर का डे चल रहा था, हम लोग 40 दिन जो है कि प्रार्थना में थे, तो हमारी बच्ची का मई में अपने आप पैर बरोबर हो गया। मई में अपने आप पैर बराबर हो गया, जी। लेहन प्रार्थना यहाँ पर आने के बाद। जी। और जैसे ही आप ये सुसमाचार सुन पर विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो मुक्तिदाता, उद्धार करता, मौत को हरा कर तीसरे दिन जी उठा, अगर आप इस सुसमाचार पर विश्वास करके अपने कदमों को आप निकाल सकते हैं, परमेश्वर से आप मांग सकते हैं, तो वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। आपके बच्चे भी चंगे हो जाएंगे, आपका भी जीवन बदलेगा, आपकी भी गवाही बनेगी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप वेलकम है आपका, आप इस मिनिस्ट्री में जरूर आएँ। और कई लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग जाना चाहते हैं लेकिन हमारे रास्ते नहीं खुल रहे हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जो लोग परेशान हैं, जिनके पास किराया नहीं है या जिन लोगों के पास कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, आज मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आज 3 दिन आप धन्यवाद की प्रार्थना करना कि हमारे रास्ते खुल चुके हैं। हे परमेश्वर, जो लोग आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर यहाँ पर आकर तेरी महिमा करना चाहते हैं, आज मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। हर एक बंधन जो उनके ऊपर आज वो टूट जाए, हर एक श्राप आज उखड़ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मेरे खुदा तेरे दूत उन्हें सुरक्षित यहाँ पर लेकर आए, ताकि सब नाच नाच कर झूम कर तेरी महिमा करने पाए। और 3 दिन जो धन्यवाद करेंगे कि मेरे बंधन खुल चुके हैं, उनके रास्ते खुल चुके हैं, आप यहाँ पर आने वाले हैं। बोलो आमीन। इनका नाम विवेक, यूपी से गवाही देने के लिए आए हैं। इनकी शादी को 12 साल हो चुके थे। इनके पास 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था। जैसे ये ताजपुर चर्च में आए, प्रॉफिट जी से स्पेशल यहाँ प्रार्थना करवा कर गए। आज इनकी वाइफ पूरे 12 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ध्यान से मेरी बात को सुने। जब कोई गवाही हम सुनते हैं, वो गवाही कोई मिनिस्ट्री को चमकाने के लिए नहीं है, या कोई पास्टर ने, कोई प्रॉफिट ने अपनी चर्च को बढ़ाने के लिए, अपनी चर्च को चमकाने के लिए गवाही नहीं खड़ी की है। ये गवाहियां हम इसलिए कराते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, ताकि उनका विश्वास बढ़े, ताकि उनके मन में भावना है कि अगर इस भाई का नंबर लग सकता है तो मेरा क्यों नहीं लग सकता, और अगर इसके जीवन में काम हो सकता है तो मैं भी प्रभु तेरा बेटा हूं। आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए गवाहियां कराई जाती हैं। और दूसरी बात कि अगर आप मायूस हैं, टेंशन में हैं, कोई बात नहीं, आप इन गवाहियों को घर बैठकर दोबारा भी सुनेंगे तो भी आपके जीवन में काम होगा, क्योंकि ये गवाहियां खुदा की महिमा के लिए हैं। बोलो आमीन। ये गवाहियां खुदा की महिमा के लिए कराई जाती हैं, और जो लोग खुदा की महिमा करना जानते हैं, मेरा परमेश्वर उनका न्याय खरा करना जानता है। यस, सुनेंगे गवाही को। मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर से आया हूँ जी। पापा जी, मैं यहाँ पे आया था 2024 में दिसंबर महीने में। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे, बी नाम वाले को बेटे की ब्लेसिंग होगी, भविष्यवाणी किए थे, तब मैं रिसीव किया। फिर इसके बाद स्पेशली हैंड प्रे करवाया था। 12 साल के बाद बेबी बॉय के साथ प्लस हुआ हूँ। 12 साल के बाद वो भाई को हेजिटेशन फील हो रहा है बोलने में, थोड़ा घबराहट हो रही है, लेकिन वो अंदर से बहुत आनंदित है, खुश है कि नहीं? 12 साल के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट है कि नहीं? आप देख रहे हैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट। किसको बच्चा मिला भाई 12 साल बाद? फोटो भेजे। फोटो नहीं भेजने हैं, तो ये लोग तुझे देख रहे हैं, तू गवाही देते, इधर देख, इधर गवाही देते हुए तू बता सकता है कि तू खुश है? जी मैं खुश हूँ। तू आनंदित है? आनंदित हूँ। नाच के दिखा सकता है जी। तो दिखा मेरे, दिखा, नाच के दिखा। तेरे 12 साल बाद परमेश्वर ने तेरी आज झोली में आनंद की बारिश की है। यस यस यस, नाचते हुए यस, दिखा नाच के। मैं नचदा नहीं कदे, यीशु दा प्यार नचांदा है। हालेलुया। 12 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली है। जिनके पास मकान नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, वीजा नहीं है, घर नहीं है, ये भविष्यवाणी है, ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। मैं 3 हफ्ते से लगातार ये बात बोल रहा हूं कि ये वर्ष परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए ठहरा दिया है। आमेन। और ये वेदी परमेश्वर ने अति आनंद का कुंड आप ही के लिए रखी है। आमेन।
लूट सके तो लूट ले। हालेलुया। इस आनंद को परमेश्वर ने अपना दिल खोल रखा है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। अभी परमेश्वर अपने हृदय को खोल रखा है, वो आनंद देना चाहता है। बोला आमीन। आमीन। जो लोग कलीसिया में, यस प्लीज, कलीसिया में मायूसी के साथ बैठे हैं या मायूसी के साथ कि यार मेरी गवाही कब बनेगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने तुझे चुना ही आनंद देने के लिए। कहता हूं कि ताजपुर में, स्क्रीन पर देख, स्क्रीन पर दिखा दे, दूसरी डब्बी भी बना दे, दूसरी दोनों डब्बियां बना दे। ताजपुर में देख कितने लोग आनंद के साथ नाच रहे थे। 2 डब्बियां बना बेटे, 2 डब्बियां। पहले जैसे 2 डब्बियां बनाई थी ऐसे डब्बियां बना के दिखा। यस, ताजपुर में जो लोग आए हुए हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं उन्हें, देखो कितने खुश होकर लोग नाच रहे हैं हाथ उठाकर। यस, ये पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। नचदा नहीं कदे यशोदा प्यार न चाहता है। आप सबको बहुत आशीष मिले, बोलो आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जो नाच रहे हैं उनके कर्जे का श्राप आज टूट गया है। आमीन। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 3 दिन में पता चलने वाला है, बोलो आमीन। आमीन। यस, आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सुनेंगे एक और गवाही हमारे बीच में। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, इनका नाम हिमाशी दूरी से गवाही देने के लिए आए हैं। इनके हस्बैंड के पैर सूज गए थे और नसें ब्लॉक हो चुकी थी, पैर पूरी तरह से काला पड़ गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि पैर काटना पड़ेगा। जैसे ये बहन पहली बार ताजपुर चर्च में आई थी तो अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर लेकर आई थी। जैसे ये चर्च में आए, प्रॉफिट जी से स्पेशल हैंड प्रार्थना करवा कर गए। आज इनके हस्बैंड व्हील चेयर से आजाद हो चुके हैं और पैर बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। हालेलुया। जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं या अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, ये गवाहियां परमेश्वर ने आपके जीवन में चंगाई और आशीष देने के लिए रखी हैं। जो सुनकर महिमा कर रहे हैं, जो सुनकर महिमा कर रहे हैं। यस यस यस। सबको जैमसी की, पापा जी को जैमसी की। मैं धुरी से आई हूँ, मेरा नाम हिमांशी है। मेरी गवाही ये है कि मेरे हस्बैंड को रात को वो सोए थे और सुबह उठे, पैर बिल्कुल सूज गया था, काला पड़ गया था, नसें ब्लॉक हो गई थी। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला पैर काटना पड़ेगा, पैर काला पड़ गया है, ब्लड का सर्कल नहीं चल रहा है, पैर काटना पड़ेगा। जब हम ताजपुर चर्च में आए तब मेरे पति को व्हील चेयर पर लेकर आए थे। अब वो बिल्कुल चल फिर सकते हैं। हमने स्पेशल ले हैंड प्रे करवाया पापा जी से, अब वो बिल्कुल चल फिर सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। स्क्रीन पर फिर से दिखाना इनकी फोटो। जो भी स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे थे, थोड़ा जूम करके दिखा। जो लोग विश्वास नहीं करते, आप पैर की हालत देखना, कितना काला पड़ गया है। और डॉक्टर ने बोला था कि नर्व ब्लड का सर्कुलेशन खत्म हो चुका है, सारा ब्लड गंदा हो चुका है, जम चुका है, आर्टरीज और वेन्स बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं और पैर काटना पड़ेगा। लेकिन आज आपके हस्बैंड बिल्कुल चंगे हैं, बिल्कुल चंगे हैं। हाँ जी पापा जी। वो आए हैं जी नहीं, वो काम पे चले। अच्छा, वो काम पे गए हैं, लेकिन अभी बिल्कुल पैर उनका चंगा हो चुका है। हाँ जी, वो चल फिर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, पैर बिल्कुल भला चंगा हो गया है। ताली बजाकर महिमा दें परमेश्वर को। यस। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। 20 साल से इस भाई को शुगर की प्रॉब्लम थी, प्लस गुप्त स्थान में बहुत बड़ी गांठ थी 10 साल से। जैसे ये भाई ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं और 10 साल की गांठ से आजाद हो चुके हैं। मेरा गवाही ये है कि मैं 15-20 साल से शुगर का पेशेंट था, इलाज कराते थे, नहीं ठीक होता था। उसके बाद यहाँ ताजपुर चर्च में आए, यहाँ से तेल और नॉन वाटर ले गए, उसको यूज किया, वो शुगर बिल्कुल ख़त्म हो गया। प्लस हमारा 10 साल से गुप्ता स्थान में गांठें थी, वह गांठ भी आज धुआं बनकर उड़ गया है। परमपिता परमेश्वर की जय से। जो लोग शुगर और गांठों से परेशान हैं, इस गवाही को सुनकर अपनी गवाही जो बनता हुआ देखना चाहते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना करना कि मेरी भी गांठ उड़ गई है, मेरी भी शुगर गायब हो गई है, आपकी भी होने वाली है। बोलो आमीन। हालांकि किसी ने
प्रोफेसी को रिसीव किया तो किसी ने स्पेशल लैंड करवाया, और ये बता रहे कि किसी को वीजे की ब्लेसिंग मिली, किसी को मिराकल मनी हुआ, किसी को घर की आशीष मिली, कोई नशों से आजाद हो गया, और आज ये सब के सब गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। यस, बहुत सारी गवाहियां हमारे बीच में। ऐसे बता दे बेटे 2-4 गवाहियां क्या क्या हुआ। कर्जे से छुटकारा मिला, मिरेकल मनी, घर की आशीष मिली, और जॉब की आशीष मिली, जॉब में प्रमोशन हो गई, और पुलिस केस से फ्री हो गए, और भाई को 23,000 की काम की ब्लेसिंग मिली, 2,30,000। क्या बात है। कितना 2,30,000। ताली बजाकर महिमा करें। मईपाल भाई दूरी से आए हैं, 2,30,000 की ब्लेसिंग रोजगार की मिली, और छिंदरपाल बहन कोट कपूरा से 1 लाख का लोन पास हुआ, जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे। प्रोफेसी को रिसीव करने से इनके घर में जॉब की आशीष आई और दुष्ट आत्मा से छुटकारा, और प्रोफेसी को रिसीव करने से इनको बेटे की मैरिज की ब्लेसिंग मिली बहुत लंबे समय से। और ये बहन बता रही हैं कि घर में नए नए सामान आने शुरू हो गए जब से प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया था आपके लिए भविष्यवाणी हुआ था कि घर में कोई नया सामान आ रहा है। हाँ जी पापा। और आपके घर में नए सामान की ब्लेसिंग आनी शुरू हो गई। आपने पिछले संडे क्या बोला था कि ये पिछले संडे रिसीव करो, अगले संडे थोड़ी गवाहियां बन रही। मैंने रिसीव किया, और मैं एसी के साथ, और आपके घर में एसी आ गया है। हाँ जी, अलमारी के साथ, अलमारी और एसी की ब्लेसिंग के साथ, इन्वर्टर। क्या हुआ, एक ही हफ्ते में 3 जो एसी, अलमारी, अलमीरा और इन्वर्टर की आशीष, मतलब 3 चीजें एक ही हफ्ते में उतर आई। ऐसे ही परमेश्वर स्वर्ग से आसमान के झरोखे खुल जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं जो विश्वास करते हैं। ऐसे बहुत सारी गवाहियां। और इनके बेटे को दुबई का वीजा मिला। हाँ जी, दुबई का वीजा मिला आपके लिए। भविष्य जैम सी की। कहाँ से आए आप? कपूरथले तो। अच्छा, भविष्यवाणी की जी तुम क्या है वीजा की बारिश आ रही है, मैं शरीफ किया तो काके का वीजा गवर्नमेंट ही वीजा मिल गया जी उधरों। अच्छा, सरकारी वीजा सरकार वालों ही मिल गया। ताली बजाकर धन्यवाद परमेश्वर का। शो हो गया वीजा जी, वीजा तेरा आ गया जी। अच्छा, मतलब चला गया मुंडा काम ते चल गया है। ताली बजाकर महिमा करें। प्रवासी को रिसीव करने से दुष्ट आत्मा से फ्री हो गया भाई, और इनके हस्बैंड नशे से आजाद हुए। ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारी लोगों के नंबर भी नहीं आए आज। आपका भी नंबर अगले हफ्ते आने वाला है। आमीन। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनका नंबर आज लगने वाला है। आज इंस्टेंट हीलिंग में बहुत सारे लोग चंगे होने वाले हैं। अभी बहुत सारे लोगों की भविष्यवाणी होने वाली है। अभी वचन के बाद बहुत सारे लोग आनंद के साथ नाचकर झूमकर प्रभु को महिमा देने वाले हैं। आज बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में बताने वाले हैं कि ताजपुर चर्च में बरकतों की बारिश होती है। आज ये कलीसिया बताने वाली है। आज ये कलीसिया खुद बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। नाच नाच कर झूम कर वचन के बाद आज बताएंगे जिनको आशीष मिलेगी, जिनके घर में बरकतों की बारिश होगी, जिनके लिए आसमान के झरोखे खुल जाएंगे, जिनके लिए आसमान के झरोखे खुल जाएंगे, वो लोग नाच कर झूम कर महिमा करेंगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? तो आज वचन के बाद जैसे ही वचन को आप रिसीव करेंगे, आपके लिए आसमान के झरोखे खुलने वाले हैं, आकाश के झरोखे खुल जाएंगे, बरकतों की बारिश होगी, चंगाइयों की लाइन लगेगी। जो काम आज तक नहीं हुआ वो आज अभी इसी वक्त होना शुरू हो जाएगा। और जो ब्रांच में ऑनलाइन देख रहे हैं सब, ये भविष्यवाणी है। अगर कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, लाचार है, टेंशनों में है, किसी के मन में भावना आ रही है कि मैं सुसाइड कर लूं, किसी के मन में भावना आ रही है कि मैं समाज में मुंह क्या दिखाऊंगा, मेरी नाम धराई बहुत हो चुकी है, घबरा मत। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है जिनकी नाम धराई हो चुकी है, जो घबराए हुए लोग हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा, या मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई मान सम्मान नहीं है, आज ऐसी बहनों का, ऐसे भाइयों का ये भविष्यवाणी है, तुम्हारा मान सम्मान परमेश्वर बढ़ाएगा। आमीन। आप सब लोग सुन ले इस भविष्यवाणी को। अभी तीन हफ्ते भी नहीं लगेंगे, 3 दिन के अंदर भी परमेश्वर मान सम्मान को बढ़ा सकता है। आमीन। कोई बहन सुनीता बहुत रो रही है, और कोई लाल रंग के कपड़ों में बहन यहाँ पर बैठी है, 3 बेटियां हैं, ऐसे लाल रंग के कपड़ों में भी है, और कोई एक बहन और भी है, उसके पास बेटियां बेटा नहीं है। बहुत ताने मारते हैं लोग
बहुत ताने मारते हैं। हाँ जी बहन, बेटियां आपके पास बहुत सारी बहनें, मैं बोल रहा हूं कि बेटियां बेटियां हैं, बेटा नहीं है। मेरा खुदा तुम्हारी नाम धराई को दूर करेगा। माइक माइक माइक, दौड़ के जा। पूछो कितनी बेटियां आपके पास? 3 बेटियां हैं। कैसे रंग के कपड़े पहन रखे हैं? कैसे रंग के कपड़े पहन रखे हैं? लाल रंग के। हाँ जी, कैसे रंग के बोलो। और इस बहन की नाम धराई बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं। तेरा वंश नहीं चलेगा, तेरा वंश नहीं चलेगा। आज मैं आप सबको जो ऑनलाइन देख रहे हैं बताना चाहता हूं, वंश वृद्धि की आशीष देने वाला परमेश्वर है। आज जो कलाम को सुनेंगे, आज अपने वंश की बढ़ोतरी की आशीष ग्रहण करेंगे। आमीन। आज हर एक बढ़ोतरी की आशीष आपको मिलेगी। बोलो आमीन। आमीन। आज का दिन परमेश्वर ने ठहरा दिया है रोजगार की आशीष के लिए, मान सम्मान की आशीष के लिए। अरे दुष्ट छोड़ दे इसको, चल तेरा टाइम खत्म हो चुका है। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। आपकी तालियों में सामर्थ्य है। हालेलुया। ये गया, उल्टी करके बाहर आ जा, उल्टी कर और बाहर आ जा। आपकी तालियों में सामर्थ्य है, आपकी तालियों में धन्यवाद की भेंट है। मैं तो उस बहन को जानता भी नहीं। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि कोई बहन रो रो कर प्रार्थना कर रही है कि मैं यहां पर आई हूं, मेरे 3 बेटियां हैं, समाज में मेरी बहुत नाम धराई हो चुकी है। अगर आपकी नाम धराई किसी भी कारण से हो चुकी है, किसी भी कारण से लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, तो ताजपुर चर्च में आने वाले लोग, प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले लोग, परमेश्वर के पवित्र नाम को ग्रहण करने वाले लोग, यीशु मसीह का नाम लेने वाले लोग, सुन लो, ये समय, ये टाइम परमेश्वर ने ठहरा दिया आपकी बढ़ोतरी के लिए। आपकी नाम धराई का दूना भाग परमेश्वर आपको देगा। बोलो आमीन। आमीन। आज वचन को सुनते ही आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगी। आज कोई दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को रोकने वाली नहीं है। बोलो आमीन। आपका मन, आपका ध्यान, आपका मन और ध्यान यहां पर है कि नहीं? इसके साथ नहीं काम करने का। बहुत सारे लोग मनुष्य बोलते हैं, बहुत सारे लोग मनुष्य शब्द बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं इसकी शक्ल नहीं देखनी है, इसके घर नहीं जाना है, इनके बच्चे शराब पीते हैं, इनके घर में शराब हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते नहीं है लेकिन ऐसा सोचते हैं। तो आज मैं उनको जवाब देने वाला हूं। अपनी सोच को अगर तुम नहीं बदलोगे, परमेश्वर तुम्हारी सोच बदल कर ही रहेगा। आमीन। जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कोई श्राप उसके ऊपर नहीं रहेगा, कोई नाम धराई उसकी नहीं होगी। आमीन। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दें। और वचन के समय कोई भी बातचीत ना करे, कोई इधर उधर ना जाए, सब लोग शांत होकर बैठ जाए। बहन बैठ जाए, अभी बहन नीचे बैठ जा, पकड़ के बिठा दे बेटे इसको नीचे। अगला समय वचन का है, लेकिन खुदा के कलाम को सुनने से पहले मैं, एक बहन और है यहां पर, उसको भी 3 बेटियां हैं। एक बहन और है, वो भी यही प्रार्थना कर रही है कि मेरी भी 3 बेटियां हैं, मुझे भी बेटे की। हाँ जी, हाथ हिलाएं। वो भी लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं। हाथ हिला बहन, माइक लेके जा। पवित्र आत्मा ने कहा एक बहन और है। जब इसका नंबर लगा था, कितनी दौड़ के बेटे दौड़ के। हाँ जी, कितनी बेटियां आपके पास? 3 हैं। कितनी? 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं। और जो एक और बहन खड़ी है आपके पास, 2 लड़कियां। कितनी है? बेटियां। कितनी? जोर से बोलो, कितनी? पवित्र आत्मा ने कहा कि जिनकी 3 बेटियां हैं, और जो ऑनलाइन देख रहा है ध्यान से सुनो, 5 बेटियां वाला भी आज ऑनलाइन देख रहा है। तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, यह वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है। नवंबर के महीने में तुझे आशीष मिलेगी, अक्टूबर के बाद इसी वर्ष में, और तेरी नाम धराई दूर हो जाएगी। 5 बेटियों वाले जो आज भविष्यवाणी को रिसीव कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में रिसीव कर। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं।